प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में जारी करेंगे। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की 30 लाख महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। किसानों का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, उसकी आय कैसे बढ़े, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा संजीदा रहे हैं। 9 करोड़ से अधिक परिवार किसान सम्मान निधि से आच्छादित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे तथा बाबा विश्वनाथ का दर्शन और पूजन भी करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा चलते हैं वाराणसी, जहां हमारे संवाददाता रामेन सिंह मौजूद हैं। रामेन, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। आज क्या कुछ खास कार्यक्रम है पीएम मोदी का वहां पर? देखिए, प्रधानमंत्री जैसे तीसरी बार उन्होंने शपथ ली थी तो सबसे पहला जो काम किया था वो ये था कि किसान सम्मान निधि के जो किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि उसकी फाइल पर हस्ताक्षर किए थे और ये बता दिया था कि हमारी प्राथमिकता में किसान है, बिना किसानों के देश नहीं चल सकता और किसान जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक देश की इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत होगी। इसलिए किसानों को जो किसान सम्मान निधि है वो देने के लिए वो काशी आ रहे हैं। पहले किसान सम्मान निधि बांटेंगे जो रिमोट से दबा करके और लोगों के खातों में किसान सम्मान निधि जो 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि है जाएगी और ये 17वीं किस्त है। 2019 से उन्होंने शुरू किया था और अब तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा का ये किसान सम्मान निधि बांटी जा चुकी है। यानी किसानों की समृद्धि में कैसे अपना रोल अदा कर रही है सरकार भी जानती है और किसान भी जानता है। तो पहला कार्यक्रम तो यह है कि 5 बजे वो आएंगे और किसान सम्मान निधि का जो कार्यक्रम है किसानों को वहां उसको संबोधित करेंगे और रिमोट से सबके खातों में पैसा भेजेंगे और 3 जो किसान सखी हैं, कृषि सखी, उनको प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। उनको जो सिखाया गया है कि कैसे कृषि में आप सहयोग करोगे, क्या क्या तकनीक लगाई जा सकती है, तो उनको प्रमाण पत्र बांटेंगे। उसके बाद वो जाएंगे गंगा आरती में भाग लेंगे। गंगा आरती में भाग लेने के बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। ये कार्यक्रम है, लेकिन प्राथमिकता उनकी सबसे पहले किसान है। किसान सम्मान निधि का वितरण करने के बाद ही अगले कार्यक्रम में वो जाएंगे। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वहां पर पहुंचे, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री का जो आगमन है वो काशी के लिए वैसे ही शुभ होता है और काशी के लोग उसको स्वीकार करते हैं और बड़ी भव्य तरीके से उसको स्वीकार किया जाता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद आ रहे हैं तो तमाम गेट बनाए गए हैं, फूलों से सजाया गया। जहां गंगा आरती लेंगे वहां दुनिया से लाए हुए फूलों से सजाया गया। मां गंगा को आचमन करेंगे, उनकी आरती करेंगे। तो इस तरीके से पूरी भव्य तैयारी की गई है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के बाद काशी उससे सांसद हैं। प्रधानमंत्री तो सेकेंडरी है लेकिन काशी से सांसद हैं और जिस तरह काशी को उन्होंने सजाया है, जिस तरह काशी को डेवलप किया है, जिस तरह की काशी की गलियों से लेकर के घाट तक सजाए गए हैं, जिस तरह पर्यटन का बड़ा हब बना है, जिस तरह काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, तो वो सब जब देखते हैं लोग तो उनको लगता है कि प्रधानमंत्री ने काशी के लिए कितना कुछ किया है। तो सम्मान की दृष्टि से भी लोग आज जो आगमन है उसको संजोए हुए बैठे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और उनका किस तरीके से स्वागत किया जाए। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री आज वहां पर पहुंच रहे हैं, तो प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की हुई, क्या कुछ खास इंतजाम किए हुए हैं वहां पर? देखिए, ये एक प्रोटोकॉल है और पूरी तरीके से काशी जब आते हैं तो जिन रास्तों से गुजरना है वहां बैरिकेटिंग कर दी गई। एक लोहे की बैरिकेटिंग कर दी गई, कई जगह लकड़ी से बैरिकेटिंग की गई कि जो यातायात को सुगम, प्रधानमंत्री का आने जाने के लिए जहां बैरका जाना है उनको वहां के लिए रास्ते क्लियर कर दिए गए और सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। चूंकि प्रधानमंत्री की जो इनर सर्किल की सुरक्षा वो एसपीजी ले लेती है, लेकिन बाहर पूरे प्रदेश के जो बड़े अधिकारी वो तैनात किए गए हैं, सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं, पुलिस तैनात की गई है, सेंट्रल फोर्सेस तैनात की गई है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, कोई असुविधा ना हो। इस तरीके से सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।